उसको जोड़ लेते और उनका चेहरा कैसे उदासी चेहरा प्यारे पिया दिल की तरी जो बता दीजिए आज दिल की तरी जो बता दीजिए क्या है आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या है? प्रिय बता दूंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। आप कैसी बेकी बातें कर रहे हैं? कौन ऐसी बात है कि आपके बताने से मेरा दिल टूट जाएगा? प्रिय सुनना चाहती हूँ, आपका नाम जानना चाहती हूँ। क्या बताऊं प्रिय ओट खुलते कर दुखारी अगर मैं बताऊंगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। आप रानी बिजमा से कैसा वचन पा चुकी हैं? प्रिय जब बिजमा को जंगल से महल लाया था तो क्या तो जंगल में मुझसे वचन लिया था। हाँ, कैसा वचन लिया? कि मेरे कोख से जो संतान जन्म लेगा उसे ताज और तख्त का मालिक बनाना होगा। और आज क्या देख रहा हूं कि तुम गर्भवती हो और बिजमा भी गर्भवती है। तुम्हारे होने वाले संतान का राज तिलक करे या कि बिजमा के होने आप इतनी छोटी सी बात में घबरा गए। मुझे तो अत्यंत खुशी कि आप बिजमा के होने वाले लाल को ताज और तख्त का मालिक बने। मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं, इसलिए साथ साथ में शर्तनामा लिख सकती हूँ। मुझे कोई इतराज नहीं। तुम्हारा दिल कितना दया है। प्राणनाथ, क्योंकि वो मेरी एक छोटी बहन के समान है और मेरी ही वजह से वो इस बात में
लेकिन प्रिय विजमा का कहना कुछ और है। क्या कह रहे हैं प्यारा? प्रिय विजमा का कहना है कि ये महल छोड़कर तुम चली जाओ। तुम्हें पहले समझाया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब बताओ कि मैं क्या करूं? इस महल में रहने के लिए जगह दूं या अपने वचन का पालन करूं? अब आंगन के ऊपर न ये जुल्म ढाओ। अब आंगन के ऊपर न ये जुल्म ढाओ। पड़ी रहने दीजिए घर से निकालो। पड़ी रहने दीजिए घर से निकालो। अभी तुझे इस हालत में किसके सहारे रहूंगी? प्रिय मेरी मजबूरी भगवान के लिए अपने नजरों से जुदा मत कीजिए। आपके बिना मैं एक पल नहीं ले पाऊं। प्रिय बहुत मजबूर हूँ प्यारी। प्रिय मेरे पास आओ। प्रिय मेरे पास बहुत मजबूर हूँ प्यारी। तुम्हें महल छोड़ जाना है। बहुत मजबूर हूँ प्यारी। तुम्हें महल मजबूर हूँ प्यारी। तुम्हें महल छोड़ जाना है। आज से इस महल में तुम नहीं मुखड़ा दिखाना। इस महल में तुम नहीं मुखड़ा दिखाना है। ये मैं छोड़कर तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। इस हालत में मैं कहाँ को जाऊंगी? किसके सहारे रहूंगी? मेरा सहारा देने वाला कौन है? भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। अगर तुम हमें जिंदा देखना चाहती हो तो मैं छोड़कर चली जाओ। आपकी खुशियों के लिए ये महल तो क्या मेरे सबको छोड़ कर चले जाऊंगी। लेकिन ना जाते जाते आखिरी बार आपसे मेरी विनय, आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती? जाते जाते आप मुझे एक ऐसी निशानी दीजिए
ताकि मैं जहां भी रहूं उसी के सहारे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकूं। ये मेरी शमशीर, इसमें बिजमा का कोई अधिकार नहीं। हम तुम्हें रक्षा हेतु दे रहे हैं, इसी के सहारे अपनी जिंदगी व्यतीत। और मैं क्या दे सकूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम चाहे यहां रहो, मेरा दिल तुम्हारे पास होगा। इस ताज को बिजमानी को दे देना, कहना रखना इतनी खुशियों के साथ तुम्हारे सर पे बांधा था, साथ निभाने का वादा था। आज ये ताज तुम्हारे सर पे हुआ। प्रिय मेरी गलती को माफ कर दे, मेरी मजबूरी समझ। बिजमा मुझे आशा नहीं करना। आज खुशियों में पानी फेर दिया। और बचपन की मोहब्बत को, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। बचपन की मोहब्बत को बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, मिलने की दुआ करना। जब याद मेरी आए, ये घर जाती हो, उसे गम की दावा करना।
रणवीर प्रताप सिंह बा सिपाही हो। रणवीर प्रताप सिंह, ये ताज ले जाकर विधवा को दे दो और कहना कि बड़ी रानी जाते समय तोहफा देकर गई हैं, इसे कबूल करिए। लेकिन महाराज जी, बड़ी महारानी जी कहाँ गई हैं? बड़ी महारानी ये राजमहल छोड़कर हमेशा लेकिन ये राजमहल छोड़ करके वो हमेशा हमेशा के लिए क्यों चली गई? मैंने निकाला। क्या आपने निकाला? कौन सा इतना बड़ा उन्होंने गुनाह किया है? नहीं। कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो कि आपने? बड़ी रानी ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। जब मैं बिजमा को जंगल से महल लाया था तो जंगल में बचन लिया था कि मेरे कोख से जो संतान जन्म लेगा उसे ताज और तख्त का मालिक बनाना होगा। और आज क्या देख रहा हूं कि बड़ी रानी गर्भवती और बिजमा रानी भी गर्भवती है। अब बड़ी रानी के होने वाले संतान का राज तिलक करी या कि बिजमा के होने वाले संतान का अपने दिए हुए वचन पे मजबूर होकर बड़ी रानी को महल से निकालना। महाराज जी, मैंने उसी वक्त आपसे कहा था कि दूसरा वचन देने से पहले आप पया करवा लीजिए, नहीं वक्त आने पर ये ना जाने क्या मांग बैठे और आप देने से असमर्थ हो जाए। रणवीर प्रताप सिंह, हमें ये नहीं मालूम था कि एक आस्तीन का सांप बनी बैठी, हमें नहीं मालूम था। महाराज जी, जरा आप सोचिए कि एक राजमहल में रहने वाली रानी आज वो जंगलों की खाक छान रही है और एक जंगल की रहने वाली आज वो राजमहल में बैठकर आराम कर रही है। जब महारानी जी हम सब लोगों को अपने बच्चे की तरह मानती थी, हर वक्त हम लोगों के दुख दर्द में हमेशा हम लोगों का हाथ बटाती थी। जब बड़ी महारानी ये राजमहल छोड़कर चली गई है तो हम लोगों को यहाँ रहने से क्या फायदा है? आज के बाद हम लोग यहाँ नौकरी नहीं करेंगे, क्यों ना हमारे बीवी बच्चे एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाए। लेकिन ये राजमहल में अब हम लोग नौकरी नहीं करेंगे। रणवीर प्रताप सिंह, क्या क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि मैं अपना दिया हुआ वचन काट दूं, पुराने वसूलों को भूल जाऊं, पुरानी परंपराओं को? रणवीर प्रताप सिंह, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम अपना दिया हुआ वचन जाने नहीं दूंगा। अगर जाना चाहते हो तो आप लोग भी निकल जाओ यहाँ से। आप इस हवेली में मेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। निकल। महाराज जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आपका नमक हमारे इन शरीर के हर रगों में है और आपको कुछ भी होते हुए मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता। प्रताप सिंह, मेरी परिस्थिति, मैं खुद मजबूर हूँ।
बड़ी रानी से बेहद प्यार करता, लेकिन आज मेरी खुशियों में चेहरा खोल दिया गया। ये ताज अपने हाथ से बिजमा के सर पर बांधना नहीं चाहता, बिजमा के करीब जाना नहीं चाहता, उसकी शक्ति से हमें नफरत है। इसलिए ये ताज तुम्हारे हाथों द्वारा उसके करीब पहुंचाना चाहता। ये ताज बिजमा के पास पहुंचा दो, मैं बिजमा के पास जाना नहीं चाहता। सिपाही, जरा सोचिए कि बड़ी महारानी इस हालत में वो बेचारी कहाँ जाएंगी, उनका कौन सहारा देगा? मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं, उनके दुख दर्द को कौन सुनने वाला है? लेकिन महाराज की खुशी के लिए ये ताज मैं बिजमा रानी तक पहुंचाऊंगा। जी मंत्री जी, आओ हमारे साथ। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे दोस्तों तथा मेरी माता और बहनों, आप लोग ध्यान दें। आज जो बड़ी रानी राजमहलों में रहती थी, आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। भगवान उनकी रक्षा करे। अगर आप लोगों को हमारी राजमाता कहीं दिखाई दे तो आप लोग उनकी मदद जरूर करना। अगर आप लोग उनकी मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। अगर कहीं भी दिखाई दे तो आप लोग हमारी राजमाता का विशेष ध्यान दें और उनकी मदद करना भी। धन्यवाद। करमवा बैरी हुई के अमा सजनवा बैरी हुई के अमा।
कोई खेवे नैया कोई सबई कोई खेवे उमरिया कोई न खेवे सजनिया कोई कोई चलते चलते इस दिया मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं दिखाई देता। यह भगवान आज अचानक मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा। तुम कितने बदनसीब हो जो कि आज दिया बांचन में पैदा हुई। अगर आज राजमहल में पैदा हुई होती तो ना जाने कितनी खुशियां मनाई जाती, ना जाने कितना धन दौलत लुटाया जाता। लेकिन मेरे लाल तुम कितने बदनसीब जो कि आज दिया बांचन में पैदा हुई। जो 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 यशोदा का नंदी लाला ब्रज काम डाला है मेरे लाल से तो सारा अपनी बेटी का नाम गोविंदा रखा। जो 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 यशोदा का नंदी लाला ब्रज काम डाला है मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला।
सिपाही सही कहते हो तुम। मेरे बेटे का नाम कोई अच्छा से रख दो। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कोई अच्छा से नाम रख दो। अपने हिसाब से रखो। इनके नाम रखो पुंचू। वो तू ये क्या है? कोई अच्छा से नाम रखो। अच्छा नाम। इनके नाम रखो चटूरी। चटनी पटनी क्या है? जैसे तुम लोग अपने बिरादरी में नाम रखते हो उसी तरह नाम रखो। तो फिर अपने हिसाब से इनके नाम रखो दूरचंद। अपने हिसाब से रखो। कोई अच्छा से नाम रखो जिससे सिंह से राजकुमार। इनके सिखावत इनके नाम रखो गोपाला सिंह। मैं अपने बेटे का नाम खुद ही रखूंगी। मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी राजकुमार गौतम सिंह। राजकुमार गौतम सिंह। गौतम। ये तो गौतम सर में नहीं हो। यादी से थोड़ी मतलब है। नाम अच्छा होना चाहिए। नाम गौतम। हाँ। राजकुमार गौतम सिंह। वाह, बढ़िया के नान कॉफी है, नान के नमना है, नान के मुंह है, नान नूरी है, नान के वहू है। खिलावे आए हुए हैं। आइए आइए। महारानी जी, बड़ी महारानी जब ये राजमहल छोड़कर जा रही थी तो अपने सर का ताज आपके लिए तोहफा भेजा है और कहा छोटी महारानी जी को कह देना कि इसे कबूल कर ले। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो लाओ मंत्री जी इसी खुशी में मेरे सर पे बांध दो इसे। महारानी जी, मुझे बांधने के लिए महाराज जी ने हुक्म नहीं दिया, सिर्फ आपके पास तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मैं कौन हूँ? आप यहाँ की महारानी। मेरा हुक्म है कि मेरे सर पे बांध दो। पहले हुक्म महाराज का, उसके बाद में आपका। मुझे बांधने के लिए महाराज जी ने नहीं कहा। तो लाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। आइंदा अपनी मनहूस शकल मत दिखाना। महारानी जी, आपके पास आने के लिए मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, बस आपके आगे पीछे यही लोग घूमेंगे। मैं जा रहा हूँ। अरे ठहरो, याद रखो मैं रत्ना नहीं हूँ, विधवा हूँ मैं। दोबारा आइंदा ऐसे गलती किया तो धक्के मार कर हवेली से निकाल कर फेंक दूंगी। महारानी जी, के लिए मोहताज हो जाओ। आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपके विषय में मैं सब कुछ जानता हूँ। दफा हो जाओ।
हाथ में क्यों बढ़ता सिपाही चलो कोई बांधे या ना बांधे तो माता कर सकते मांगो अरे हम तो बर्मा करम हम आई थी तो बताई थी अब यो ना बजाओ बना आज पहनने के लिए चेहरा होना चाहिए तुम्हारा चेहरा है गाय कौन पर एकदम ब्यूटीफुल है एक मिनट वाली बात नहीं महारानी जी ताज बांधना नेक काम है पहली बात थोड़े सर पर बांधा जा रहा है ये महारानी का ताज है एक मिनट कह दो हम 2 घंटा सबके मस्ती चढ़ गई सब लोगों की मस्ती उतार दूंगी याद रखना ब्रिज महारानी नाम है मेरा जाओ कोई बांधे ना बांधे मैं अपने हाथ से खुद ही बांधूंगा और चलती हूँ अपने राजमहल में अरे हमारे मुन्ना बड़ा सुंदर सलोना